हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास रहेगा हमारा BSSC मैट्रिक लेवल का क्लास रहेगा और इस क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी दोस्तों वे सारे एग्जाम से टकराने वाले क्वेश्चन ही होंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो आज का क्लास रहेगा हमारा GK GS का क्लास रहेगा। ओके, और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी उसका आंसर आप लोग कमेंट में देते जाइएगा। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक कल्याण विधायक का विधेय होना चाहिए, ये किसने कहा है। ओके, तो फर्स्ट है प्लेटो, सेकंड है मार्क्स, थर्ड है बेंथन, फोर्थ है हमारा हॉब्स। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन है। ओके, तो हम इसमें से यह बताना है कि अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावना किसने किसने दिया था। ओके, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट में जरूर। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा मैक्स वेबर, सेकंड हो जाएगा हमारा डेवी एप्टर, थर्ड हो जाएगा हमारा समीर अमीन और फोर्थ हो जाएगा हमारा अमर्त्य सेन। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तु के मूल्य में क्या अंतर होता है। ओके, तो जब मुद्रा में पूर्ति की वृद्धि होती है तो वस्तु का मूल्य क्या रहता है, समान रहता है या फिर बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। ओके, या फिर इनमें सेम ही रहता है। ओके, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तु का मूल्य हमेशा बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हवाला क्या है। तो हवाला क्या है हमें यह बताना है। ओके, तो अगर आप लोग को हवाला के बारे में पता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा क अपवचन, सेकंड हो जाएगा हमारा किसी विषय की पूर्ण जानकारी, थर्ड हो जाएगा हमारा शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन और फोर्थ हो जाएगा हमारा विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रशुल्क से आशय। ओके, तो प्रशुल्क से क्या आशय है हमें ये बताना है दोस्तों, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो देखते क्या होगा इसका आंसर। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा देश के अंदर लगाए गए करों से, सेकंड हो जाएगा हमारा वस्तु पर लगाए गए आयात करों से, और थर्ड हो जाएगा हमारा विदेशियों पर वसूल किए गए करों से, और फोर्थ हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो प्रशुल्क से आशय है वस्तु पर लगाए गए आयात करों से, और प्रशुल्क कहते हैं टैक्स को जो मोदी लगाते हैं। ओके, जो मोदी लगा चुके हैं। ओके, जैसे हो गया ना, अगर कोई वस्तु आप लेने जाए तो उस पे भी टैक्स है। ओके, तो वही चीज हो गया कि टैक्स को कहते हैं वस्तु पर लगाए गए आयात करों से। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा किन्स के अनुसार उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा बेलोचदार, सेकंड हो जाएगा हमारा लोचदार, थर्ड हो जाएगा हमारा अत्यधिक लोचदार, और फोर्थ हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो हम एक बार बेलोचदार को भी देखते हैं, बेलोचदार किसे कहते हैं। ओके, तो बेलोचदार उसे कहते हैं जिस सामान की लोगों को जरूरत होती है, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान की वह सामान की जरूरत है तो उसे खरीदनी ही पड़ती है। ओके, तो मान के चलिए प्रेजेंट में कितनी महंगाई हो रही है, लेकिन अगर इंसान को उस सामान की जरूरत हो तो वह सामान कितनी भी महंगी क्यों ना हो, इंसान को वह खरीदना ही होगा। ओके, तो इसे कहते हैं बेलोचदार। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे बेलोचदार किसे कहते हैं। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा उपयोगिता
उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है। ओके, तो हमें उपयोगितावाद का जनक का नाम बताना है। ओके, तो फर्स्ट है होब्स, सेकंड है रूसो, थर्ड है बेंथम, फोर्थ है हिंगल। ओके, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो उपयोगितावाद का जनक बेंथम को माना जाता है। ओके, और ये सारे ऑप्शन को भी हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो होब्स और रूसो सामाजिक सिद्धांत से संबंधित है। ओके, सिद्धांत से संबंधित है। ओके, और हिंगल को भी हम इसका भी देख लेते हैं। ओके, तो हिंगल द्विधात्मक आदर्शवाद के लिए जाने जाते हैं। ओके, ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भूरी क्रांति किसे कहते हैं। ओके, तो भूरी क्रांति किसे कहते हैं हमें ये बताना है। ओके, तो अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा चारा उद्योग का विकास, सेकंड हो जाएगा हमारा समुद्री उत्पादों का विकास, और थर्ड हो जाएगा हमारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास। ओके, और फोर्थ हो जाएगा हमारा भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योग का विकास। ओके, तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो भूरी क्रांति किसे कहते हैं हम इसे शॉर्ट में भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो भूरी क्रांति कहते हैं कॉफी, चमड़े और मिट्टी के संरक्षण को बेहतर बनाना। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, ओके, तो आप आंसर दीजिएगा कॉफी, मिट्टी और चमड़े की संरक्षण को बेहतर बनाना को ही कहते हैं भूरी क्रांति। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। ओके, तो हमें इसमें से यह बताना है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो केंद्रीय बैंक में शामिल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य। ओके, और सेकंड हो जाएगा हमारा मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, थर्ड हो जाएगा हमारा सरकारी खर्च पर नियंत्रण, और फोर्थ हो जाएगा हमारा बैंकर के बैंक के रूप में कार्य। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो किसी अर्थव्यवस्था में ऐसा कार्य जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है वह हमारा है सरकारी खर्च पर नियंत्रण, और ये बाकी तीनों ऑप्शन केंद्रीय बैंक में शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा प्रयोज्य आय, सेकंड हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय आय, थर्ड हो जाएगा हमारा प्रति व्यक्ति आय, फोर्थ हो जाएगा हमारा निव्वल राष्ट्रीय आय। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, और ये तीन ऑप्शन को भी हम देखते हैं। ओके, तो प्रयोजक आय किसे कहते हैं। ओके, तो ये कहते हैं वह आय जो करों के बाद व्यक्तियों के पास खर्च करने के लिए बचते हैं। ओके, और सेकंड हो जाएगा हमारा प्रति व्यक्ति आय, तो ये आय हो जाता है कुल राष्ट्रीय या फिर कुल संख्या आय हो जाता है। ओके, संख्या आय हो जाता है, और फोर्थ हो जाएगा हमारा निव्वल राष्ट्रीय आय, तो ये राष्ट्रीय आय हो जाता है। ओके, राष्ट्रीय आय हो जाता है। तो ये हमारे तीन ऑप्शन में से हमारे जो जीवनचर्या में जो काम आता है वह आता है ऑप्शन ए वाला। ओके, प्रयोजक आय हम लोग के जीवन में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारतीय कार्यपालिका का प्रधान कौन
है, हमें यह बताना है। ओके, तो फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है संघ सरकार का कैबिनेट सचिव और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है, हमें यह बताना है। ओके, तो देखिए हम इसमें से यह बताना है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उनका कार्यभार कौन संभालता है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री, सेकंड है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष, थर्ड है हमारा राज्यसभा का अध्यक्ष और फोर्थ है हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा और सेकंड हमारा लोकसभा द्वारा, थर्ड हमारा राज्य संसद सभा द्वारा, फोर्थ हमारा पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, ये किसका विचार है। ओके, तो फर्स्ट है मिल, सेकंड है बेंथम, थर्ड है ग्रीन, फोर्थ है हमारा लास्की। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए ये विचार था बेंथम का। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा उपयोगितावाद किसे कहते हैं दोस्तों, हमें ये बताना है। ओके, अगर आप लोग को इसका पता हो ओके कि उपयोगितावाद किसे कहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो फर्स्ट हमारा व्यक्तिवाद का समर्थन करती है, सेकंड हमारा व्यक्ति के हित तथा सुख पर बल देती है, ये आर्थिक क्षेत्र में खुली छूट का समर्थक है और फोर्थ है हमारा उपयुक्त में से सभी। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो उपयुक्तवाद कहते हैं व्यक्ति का समर्थन करती हो और व्यक्ति के हित तथा सुख पर बल दे और आर्थिक क्षेत्र में खुली छूट का समर्थन करे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। फर्स्ट है हमारा 356, सेकंड है 358, थर्ड है 359, फोर्थ है 360। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विश्व व्यापार संगठन किस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से सहयोग करेगा। ओके, तो फर्स्ट है हमारा प्रशुल्क का निर्धारण, सेकंड हमारा विवादों का निपटारा, थर्ड हमारा वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लेना और फोर्थ हमारा व्यापार नीति समीक्षा। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा संघात्मक शासन के बारे में ये किसने कहा कि एक संघीय राज्य राजनीतिक समझौते के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना होता है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा डाइसी, सेकंड हमारा स्ट्रॉन्ग, थर्ड हमारा फाइनल और फोर्थ हमारा हैमिल्टन। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो संघात्मक शासन के बारे में जो कहा है वे कहे हैं डाइसी ने। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वे प्राकृतिक अवस्था में था, यह कथन किसका है। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा होब्स, सेकंड हो जाएगा लॉक, थर्ड रूसो, फोर्थ ग्रीन। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके,
तो रूसो के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ था और वे स्वतंत्र हैं। वे कुछ भी अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। ओके, तो व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वे प्राकृतिक अवस्था में। ये कहा गया है रूसो के द्वारा। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा राष्ट्रपति, सेकंड हो जाएगा प्रधानमंत्री, थर्ड हो जाएगा लोकसभा, फोर्थ हो जाएगा हमारा लोकसभा के अध्यक्ष की स्वीकृति से उपराष्ट्रपति। ओके, तो इसमें से जो इसका आंसर होगा दोस्तों वे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, और अगर आपको पूछे कि ये किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 के तहत ये कहा गया है। ओके, तो दोस्तों आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हुए सारे एग्जाम से टकराने वाले क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, सो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच।